बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग फिर से जो है राजनीति विज्ञान में जो है राजनीति विज्ञान में यानी विभिन्न परीक्षा में पूछे गए हम लोग राजनीति सिद्धांत से संबंधित जो है प्रश्नों को देख रहे हैं। इसमें जो हम लोग का मिशन है यानी टारगेट है हम लोग को जो है राजनीति सिद्धांत से संबंधित जो विभिन्न परीक्षा में पूछे गए हैं 1400 से अधिक प्रश्नों को देखना। इसी क्रम में जो है आज हम लोग इस सीरीज का जो है दूसरा पार्ट देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और ये आपका राजनीतिक सिद्धांत जो प्रश्न है आपके बीपीएससी टीआरई 4, पीएचडी टीचर, बीएड, स्टेट के बीएस यानी राजनीतिक विज्ञान विशेष जो भी एग्जाम है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसका पहला जो है पार्ट हम लोग देख चुके हैं, आज हम लोग दूसरे पार्ट को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो देख सकते हैं कि सबसे पहला आज के लिए जो है आपका कि राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए जो निम्नलिखित में से कौन से कारक जो है उत्तरदायी है आपके राजनीतिक सिद्धांत के जो है पतन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक जो है उत्तरदायी है आपके। तो देखा जाए आपके इतिहासवाद है आपका, प्रत्यक्षवाद भी है आपका, ठीक है, नैतिक सापेक्षवाद भी है, अति जो है तथ्यात्मकतावाद भी है। यानी सारा जो है आपका दोषी है आपके राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए कारण है आपका। ठीक है, देख सकते हैं प्रश्न का चारों विकल्प जो है सत्य है। राजनीतिक सिद्धांत के पतन के उपरोक्त कारकों को जो है डेविड ईस्टन ने जो है प्रतिपादित किया। ईस्टन के अनुसार जो है सारे कारण है आपके राजनीतिक सिद्धांत के पतन के। आगे है कि राजनीतिक विज्ञान का संबंध जो है राज तथा उसके जो है साधन उसके जो साधन सरकार से है। यह किसने कहा? यह कहा आपके डिमॉक ने। किसने कहा? डिमॉक ने कहा। ठीक है, अमेरिकी राजनीतिक के जो है विचारक मार्शल एडवर्ड डिमॉक जो है मूलतः प्रशासनिक चिंतक है। राजनीतिक विज्ञान के विषय में इनका जो है विचार है कि इसका संबंध जो है राज और उसके साधन सरकार से है। इसकी जो है प्रमुख रचनाएं देखी जाए, स्टडी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन 1937, ए थ्योरी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आदि जो है ये आपके डिमॉक की पुस्तकें हैं आपकी। ठीक है, जो क्या मानते हैं यानी जो है राजनीतिक विज्ञान को जो है ये इसका संबंध जो है राज और उसके साधन सरकार से है आपका। ठीक है, आगे कि निम्न में से किसने जो है राजनीतिक विज्ञान को शक्ति का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया? शक्ति के विज्ञान के रूप में जो है कैटलिन ने किया है। ठीक है, सर एडवर्ड गॉर्डन कैटलिन एक दार्शनिक थे। द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल साइंस यानी 1956 उनकी जो है चर्चित कृति है। अपने एक निबंध द साइंस ऑफ पॉलिटिक्स एंड जो है एंग्लो अमेरिकन यूनियन में जो है उन्हें राजनीतिक विज्ञान को जो है शक्ति के विज्ञान के रूप में जो है परिभाषित किया है कैटलिन ने। किसने? कैटलिन ने। ठीक है, इस विचारक का संबंध जो है राजनीतिक के पतन शब्द के साथ है आपका। ये आपके किसका है? हंटिंगटन का है आपका। ठीक है, डेविड ईस्टन राजनीतिक सिद्धांत के ह्रास की जो संकल्पना का विकास से संबंधित है। हंटिंगटन जो है राजनीतिक पतन से है। डेविड जो है एप्टर आपके राजनीतिक आधुनिकीकरण से है। पावेल जो है आपके संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक सिद्धांत एवं राजनीतिक संस्कृति से है। तो देखा जाए तो किस विचारक का संबंध आपके राजनीतिक पतन शब्द के साथ है? तो हंटिंगटन का है। ठीक है, निम्न में से कौन जो है शास्त्रीय राजनीतिक के सिद्धांत का जो है प्रभावी समर्थक है आपके? कौन है आपके? तो दांते जर्मनियो। ठीक है, दांते जर्मिनो जो है शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत का जो है प्रभावी समर्थक है, जबकि रॉबर्ट डहल, पीटर लासलेट और डेविड जो है ईस्टन और कोबा जो है राजनीतिक पतन की संकल्पना का विकास करते हैं। ठीक है, यूनेस्को ने जो है राजनीतिक विज्ञान का जो है क्षेत्र कब निर्धारित किया था आपके? यूनेस्को ने जो राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित किया था आपके? तो 1948 में। ठीक है, परंपरागत राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र जो है निर्धारण करने हेतु जो संयुक्त राष्ट्र की जो है यूनेस्को द्वारा सितंबर 1948 में विश्व जो है प्रमुख राजनीतिक शास्त्रियों का जो सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें जो है परंपरागत राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत जो है निम्नलिखित अध्ययन विषय शामिल किए जाने का निर्णय लिया। राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक संस्थाएं, राजनीतिक दल, समूह एवं लोकमत एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध। यानी तो 1948 में आपका जो यूनेस्को ने राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र जो है निर्धारित किया था। राजनीतिक शास्त्र के पिता जो है माने जाते हैं कौन आपके? तो ये आपके अरस्तु को माना जाता है। ठीक है, देख सकते हैं कि अरस्तु को जो है राजनीतिक शास्त्र का जनक माना जाता है, क्योंकि अरस्तु ने जो है राजनीतिक शास्त्र को जो है नीति शास्त्र से पृथक करके उसे एक जो है स्वतंत्र विषय का रूप प्रदान किया। ठीक है, अरस्तु के जो है इस महान कार्य के पूर्व जो है राजनीति का अध्ययन नीति शास्त्र के अंतर्गत ही किया जाता था। अरस्तु ने जो है राजनीति शास्त्र को सर्वोच्च विज्ञान
की उपाधि दी आपका, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे की राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज तथा सरकार का जो है अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान की यह जो है परिभाषा किस विचारक ने की है आपकी, ये आपके गिलक्राइस्ट का है। किसका है? गिलक्राइस्ट का, ठीक है। सर्वप्रथम अरस्तू ने ही जो है राजनीति शास्त्र को एक विज्ञान माना था। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज और सरकार का जो है अध्ययन किया जाता है। यह परिभाषा गिलक्राइस्ट का है, ठीक है। राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज के साथ ही होता है। यह स्टेटमेंट गार्नर का है। किसका है? गार्नर का, पर कई जगह पूछा जा चुका है, ठीक है। राजनीति को जो है दो भागों में विभाजित किया गया है, सैद्धांतिक और व्यवहारिक राजनीति। सैद्धांतिक राजनीति के अंतर्गत निम्न विषय आते हैं: सरकार का सिद्धांत, राज का सिद्धांत, कानून निर्माण की संकल्पना, ठीक है। व्यवहारिक राजनीति के अंतर्गत सरकार का वर्तमान रूप, कार्यप्रणाली आदि समाहित होता है। इसी तरह जो है गार्नर ने कहा है कि राजनीति शास्त्र का जो है प्रारंभ और अंत राज से ही होता है आपका, ठीक है। परंपरागत राजनीति विज्ञान का निम्न में से कौन सा जो है लक्षण नहीं है आपका? अमूर्त स्वरूप है, दार्शनिकता पर बल है, काल्पनिकता है, तथ्यों के अध्ययन पर बल नहीं है। आपके परंपरागत राजनीति विज्ञान में ये लक्षण आपके नहीं है, ठीक है। परंपरागत रूप में जो है राजनीति विज्ञान के अध्ययन को जो है व्यक्तियों के राजनीतिक क्रियाकलापों तक ही सीमित समझा जाता था। अमूर्त स्वरूप जो है काल्पनिकता तथा जो है दार्शनिकता पर जो है बल, ये सभी जो है परंपरागत राजनीति विज्ञान के प्रमुख लक्षण है आपके, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हैं, नहीं है आपका, तथ्यों के अध्ययन पर बल नहीं दिया जाता था पहले। किसने कहा कि इतिहास का जो है राजनीति विज्ञान के बिना फल नहीं तथा राजनीति विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं? काफी इंपॉर्टेंट है, सीले ने कहा था। किसने कहा था? सीले, ठीक है। सीले ने यह कहा कि इतिहास का जो है राजनीति विज्ञान के बिना फल नहीं और राजनीति विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं। इसके माध्यम से सीले ने यही बताने का प्रयास किया कि इतिहास और राजनीति विज्ञान दोनों जो है एक दूसरे से अलग अलग जो है न होकर एक दूसरे के पूरक हैं आपके, ठीक है। आगे है कि निम्न में से कौन सा समूह जो है राजनीति विज्ञान के विषय जो है क्षेत्र को परिभाषित करता है? कौन करता है? राज, मूल, सरकार, निर्णय निर्माण और राजनीतिक दल, ये सब जो है समूह राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को जो है परिभाषित करता है, ठीक है। राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र के अंतर्गत राज, मूल, सरकार, निर्णय निर्माण और राजनीतिक दल इत्यादि तत्वों को शामिल किया जाता है। कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है? कैटलिन के अनुसार, ठीक है, शक्ति का अध्ययन है। कैटलिन जो है शक्ति का अध्ययन मानते हैं, शक्ति का विज्ञान मानते हैं राजनीति विज्ञान को, ठीक है। जॉर्ज कैटलिन महोदय के अनुसार जो राजनीति विज्ञान का विषय है जो शक्ति का अध्ययन है। कैटलिन ने जो राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान का है। कैटलिन ऐसे जो है पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एक ऐसे व्यवस्थित सिद्धांत का जो है विकास किया जिसमें जो है शक्ति को केंद्रीय स्थान पर रखा गया था। तो शक्ति का विज्ञान मानते हैं कैटलिन, ठीक है। यह किसने कहा कि कौन, क्या, कब और कैसे प्राप्त करता है? यह राजनीति का विषय है। यह लासवेल ने कहा, ठीक है। शक्ति जो है राजनीति का समर्थन करते हुए जो है लासवेल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ 1936 में जो है स्पष्ट किया कि प्रमुख रूप से जो है राजनीति का विषय कौन, क्या, कब तथा कैसे प्राप्त करता है, यह लासवेल ने कहा, ठीक है। राजनीति जो है मानव समुदाय द्वारा जो है अपनी समस्याओं से निपटने की प्रक्रिया है। यह किसने कहा? यह कहा आपके हैरोल्ड लासवेल ने कहा, ठीक है। हैरोल्ड लासवेल ने कहा कि राजनीति जो है मानव समुदाय द्वारा जो अपनी समस्याओं से निपटने की प्रक्रिया है। लासवेल जो है मॉस्का, शुम्पीटर, सी राइट मिल्स अभिजन सिद्धांत के समर्थक हैं कि अभिजन किसी समुदाय के जो लघु अल्पसंख्यक होते हैं जो महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों को जो है धारण करते हैं। तो राजनीति जो है मानव समुदाय द्वारा अपनी समस्याओं से निपटने की प्रक्रिया है, लासवेल मानते हैं आपके, ठीक है। जब मैं राजनीति विज्ञान शब्द के शीर्षक के अंतर्गत जो है परीक्षा प्रश्नों को एक समूह में देखता हूं तो मुझे प्रश्नों पर नहीं अपितु शीर्षक पर खेद होता है। यह स्टेटमेंट मेटलैंड का है, पीछे भी हम लोग एक बार देखे हैं इसको। आगे है कि राजनीति विज्ञान जो है समाज शास्त्र का वह भाग है जिसमें जो है राज के आधार तथा सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। यह जो है आपके पॉल जेनेट का स्टेटमेंट है, ठीक है। राजनीति विज्ञान तथा अन्य विषयों के बीच जो है संबंध के बारे में पॉल जेनेट का मानना है कि राजनीति विज्ञान जो है समाज शास्त्र का वह भाग है जिसमें राज के आधार तथा सरकार के सिद्धांतों पर जो है विचार किया जाता है।
कौन मानता है? जैनेट मानता है, ठीक है। निम्न चिंतकों में से किसने जो है राजनीति विज्ञान को जो है प्रमुख विज्ञान यानी मास्टर साइंस कहा है? ये आपके अरस्तू ने कहा है। राजनीति विज्ञान को न केवल स्वतंत्र विज्ञान का रूप वरन सर्वोच्च विज्ञान की स्थिति प्रदान करते हैं आपके अरस्तु, ठीक है। राजनीति शास्त्र के संबंध में उनका कथन है कि यह जो है समस्त मानव समाज के कल्याण का जो है प्रतिपादन करने वाला शास्त्र या सर्वोच्च विज्ञान है। उल्लेखनीय है कि राजनीति शब्द का सर्वप्रथम जो है प्रयोग अरस्तु द्वारा किया गया था, ठीक है। नागरिक शास्त्र की उत्पत्ति जो है सिविक और जो है सिविटाज से हुई है। यह जो है आपके कौन शब्द है? लैटिन शब्द है। नागरिक शास्त्र की उत्पत्ति जो है सिविक और सिविटास से जो है हुई है। यह लैटिन भाषा का शब्द है। इस शब्द का प्रयोग जो है प्राचीन रोम में जो है नागरिकों के लिए किया जाता है। नागरिक शास्त्र और राजनीति समाज को जो है समानार्थी माना जाता है तथा यह शब्द जो है राज के पर्याय के रूप में जो प्रयोग होता रहा है, लेकिन नागरिक शास्त्र का पृथक अस्तित्व भी है आपका, ठीक है। तो आपका लैटिन शब्द है कौन सा? सिविक और सिविटाज आपका। राजनीति शब्द की उत्पत्ति जो है पोलिश से हुई है। यह ग्रीक शब्द है। राजनीति शब्द की उत्पत्ति जो है पोलिश से हुई है, यह ग्रीक शब्द है। पॉलिटिक्स राजनीति शब्द की उत्पत्ति जो यूनानी यानी ग्रीक शब्द यानी पोलिश से हुई है, जिसका अर्थ जो है उस भाषा में नगर राज होता है। ईसा से जो है 500 वर्ष पूर्व नगर राज्यों को जो है पोलिश कहा जाता था। नगर राज्यों क्या कहा जाता था? पोलिश। और यूनानी विचारकों ने इस नगर राज्यों की जो है गतिविधियों का नाम जो है पॉलिटिक्स दिया आपका, ठीक है। पहले जो है पोलिश नगर राज्यों को कहा जाता था और पॉलिटिक्स शब्द जो है सर्वप्रथम अरस्तु द्वारा प्रयोग किया गया, ठीक है। आगे है कि जो है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है आपका, ठीक है। सूची 1 में जो है और सूची 2 में तो देखा जाए आपके दर्शन शास्त्र जो है आपके मन से संबंधित है। तो दर्शन शास्त्र का जो संबंध है आपके मन से, ठीक है। राजनीति विज्ञान का जो संबंध है आपके शक्ति से और शास्त्र का जो संबंध है आपके व्यापार से और समाज का स्तर विन्यास। इस तरह ऑप्शन बी के अनुसार इसका मिलान कर सकते हैं। नागरिक शास्त्र के जो है शिक्षण का जो है प्रमुख लक्ष्य अच्छे नागरिक तथा जो है उच्च श्रेणी का नागरिक चरित्र उत्पन्न करना। यह किसने कहा? यह आपके कहा बिनिंग एंड विनिंग ने कहा आपका, ठीक है। बिनिंग एंड विनिंग के अनुसार जो है नागरिक शास्त्र के शिक्षण का जो है प्रमुख लक्ष्य अच्छे नागरिक तथा जो है उच्च श्रेणी का जो है नागरिक चरित्र उत्पन्न करना है। लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो बेहतर जानकारी नागरिक शास्त्र से ही मिलती है आपकी, ठीक है। आगे है कि किसने कहा कि जो है नागरिक शास्त्र अधिक और कम मानव ज्ञान की वह उपयोगी शाखा है जो नागरिक से जो है संबंधित प्रत्येक चीज का वर्णन करती है। यह गार्नर ने कहा। किसने? गार्नर ने। गार्नर न तो नागरिक शास्त्र को परिभाषित करते हुए गार्नर ने होगा यहाँ, ठीक है। नागरिक शास्त्र को परिभाषित करते हुए जो है कहा है कि जो है नागरिक शास्त्र अधिक और कम मानव ज्ञान की वह जो उपयोगी शाखा है जो नागरिक से संबंधित प्रत्येक चीज का वर्णन करती है आपको, ठीक है। इसने कहा कि जो है नागरिक शास्त्र नागरिकता का विज्ञान और दर्शन है। नागरिक शास्त्र जो है नागरिकता का विज्ञान और दर्शन है। आपके प्रोफेसर जो है पुनतांबेकर ने कहा था आपका, ने कहा कि नागरिक शास्त्र जो है नागरिकता और विज्ञान का दर्शन है आपका, ठीक है। राजनीति के अध्ययन में जो है सबसे केंद्रीय सिद्धांत क्या है आपका? राज है। क्या है? राज आपका। राजनीति के अध्ययन में जो है राज सबसे केंद्रीय सिद्धांत है। राजनीतिक विज्ञान जो है राजनीतिक संस्थाओं जो राजनीतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन है। इसके लिए जो है राज अनिवार्य है। राज के लिए जो है अनिवार्य तत्व जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार एवं जो है संप्रभुता है। राजनीति जो है मूलतः इन्हीं की जो है व्यापक अध्ययन करता है आपका, ठीक है। डेविड ईस्टन के अनुसार जो है निम्न में से कौन सी जो है राजनीतिक व्यवस्था में नियामक कार्यविधियां होती है? सामाजिक सांस्कृतिक मानदंड होती है आपके ईस्टन के अनुसार। डेविड ईस्टन के जो है व्यवस्था सिद्धांत में जो है अत्याधिक मांगों को रोकने के लिए जो है नियामकीय तंत्रों की जो है आवश्यक माना गया है, जो कि मांगों को जो है नियंत्रित करते हैं। सामाजिक संस्कृति के मानदंडों का जो है मांगों पर नियंत्रण करता है, जिसका कार्य यह जो है जांच करना है कि जो है कौन कौन सी मांगे उचित और कौन कौन सी उचित नहीं है, ठीक है।
राजनीति विज्ञान में जो व्यवहार क्रांति के जनक के रूप में जो किसे जाना जाता है, व्यवहार क्रांति, तो ईस्टन को ही जाना जाता है आपका, ठीक है। डेविड ईस्टन को जो व्यवहारवादी क्रांति का जनक माना जाता है आपके। इनके जो है अतिरिक्त रॉबर्ट जो है डहल हाई जिउलो का जो है व्यवहारवादी जो है क्रांति में विशेष योगदान है आपका। राजनीति विज्ञान में जो व्यवहारवाद एक ऐसा जो प्रभावशाली राजनीतिक सिद्धांत है जिसने राजनीतिक अध्ययन करने में जो है मूल्यों को जो है तरजीह देने का जो है विरोध किया। यह राजनीति को जो है प्राकृतिक विज्ञानों के तौर पर समझा जाना चाहिए। तो डेविड ईस्टन आपके व्यवहारवादी क्रांति के जनक है आपके, ठीक है। ईस्टन ने जो है वर्ष 1969 में जो राजनीति विज्ञान में किस प्रकार जो है अपने प्रचंड संशोधन का निर्णय किया, वास्तविक क्रांति से आपका, ठीक है। वास्तविक क्रांति देख सकते हैं कि जो है राजनीति के व्यवहार के अध्ययन में जो व्यवहारवाद राजनीति जो है उसकी संरचनाओं, प्रक्रियाओं आदि के बारे में जो वैज्ञानिक व्यवस्था प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। व्यवहारवाद की जो सबसे बड़ी कमी यह है कि यह जो है राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान बनाने पर जोर देने लगा। इसी कमियों को दूर करने के लिए जो ईस्टन ने 1969 में राजनीति विज्ञान में जो अपने प्रचंड संशोधन का जो है वर्णन वास्तविक क्रांति के रूप में किया आपका, ठीक है। कूट की सहायता से आपको उत्तर का चयन करना है, कौन से कथन सही है आपके। तो पहला अभिकथन कहता है कि 1950 के दशक में जो है विकास के सिद्धांत तथा जो है व्यवहारवाद एक जो है सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत प्रतिमान के रूप में कभी जो है विकसित नहीं हो पाए, क्योंकि वे जो है स्थानीय रूप से सीमित रह गए आपके, ठीक है। कथन क्या है, सही है आपका। दूसरा कहता है कि उनका जो है उद्भव शीत युद्ध के दौरान हुआ तथा जो है परिणाम स्वरूप पक्षपात पूर्ण था। ये भी तर्क भी सही है। तो देखा जाए ए और आर दोनों सत्य हैं। आर जो है एक का सही स्पष्टीकरण भी है आपका। कहा कि राजनीति जो है मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है। यह कहा आपके ईस्टन ने कहा था। किसने? ईस्टन। डेविड ईस्टन ने कहा कि राजनीतिक मूल्यों का जो आधिकारिक आवंटन है। ईस्टन ने ही जो है 1953 में प्रकाशित पुस्तक द पॉलिटिकल सिस्टम एंड जो है इंक्वायरी इन टू द जो है स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में जो है व्यवस्था उपागम सिद्धांत दिया, जिसमें यह जो है राजनीतिक व्यवस्था उपायों का जो विश्लेषण करते हुए राजनीतिक मूल्यों को जो आधिकारिक आवंटन की बात करते हैं। तो कौन? ईस्टन करते हैं। डेविड ईस्टन के जो आगत निर्गत विश्लेषण के जो मुख्य चर क्या है? क्या है? समर्थन है, मांग है, पुनः निवेश, सारे हैं, ठीक है। डेविड ईस्टन ने जो राजनीतिक व्यवस्था का जो है निरूपण आगत निर्गत मॉडल यानी इनपुट आउटपुट मॉडल के माध्यम से जो है किया है। इसके लिए जो डेविड ईस्टन द्वारा मांग, समर्थन जो है पुनर्निवेश चरों का जो है प्रयोग किया गया है, जहाँ समाज और पर्यावरण से आने वाली जो है मांग और जो है समर्थन आगत है, जबकि राजनीतिक व्यवस्था द्वारा जो है उन पर किए गए निर्णय और प्रतिक्रिया निर्गत है। ईस्टन ने जो अपनी व्यवस्था को गतिशीलता प्रदान करने हेतु जो है पुनर्निवेश के जो है अतिभार से बचाने के लिए जो है गेट कीपिंग की व्यवस्था की जाती है। तो इस तरह से देखा जाए तो इनपुट आउटपुट मॉडल जो दिया था आपके ईस्टन ने, और उसमें चार जो है मुख्य चर जो थे आपके सभी थे। निम्न में से किस स्कूल द्वारा जब व्यवहारवाद की आधारशिला रखी गई है? शिकागो स्कूल के द्वारा जब व्यवहारवाद की आधारशिला रखी गई। शिकागो स्कूल द्वारा जो व्यवहारवाद की आधारशिला रखी गई। शिकागो विश्वविद्यालय के एक विद्वान चार्ल्स मॉरियन थे। उन्होंने जो 1920 से 30 के दौरान जो व्यवहारवाद को शुरू किया, इसलिए उन्हें जो फादर ऑफ बिहेवियर स्कूल भी कहा जाता है। एक विद्वान डेविड ईस्टन ने इसे एक सैद्धांतिक रूप दिया, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे है कि ईस्टन और डेनिस के अनुसार जो निम्नलिखित में से कौन से जो है आरंभिक स्तर पर राजनीतिक सामाजिकीकरण की जो है प्रक्रिया में एक स्तर है आपका? कौन सा है आपका? तो राष्ट्रीय विधायिका, न्यायपालिका और मतदान के जो है व्यवहार की तरह अभिव्यक्ति के राजनीतिक संस्थाओं को जो है मान्यता प्रदान करने के लिए है आपका। क्या चीज? ईस्टन और डेनिस के अनुसार जो है आरंभिक स्तर पर जो राजनीतिक सामाजिकरण की प्रक्रियाओं में एक स्तर है आपका, ठीक है। नगर राज शब्दावली संबंधित है आपके ये प्राचीन यूनान से। नगर राज जो है शब्दावली का संबंध प्राचीन यूनान से है, जिसे यूनानी भाषा में जो पोलिस कहा जाता था। कुछ जो है प्रमुख नगर राज एथेंस, स्पार्टा,
थेब्स जो है कोरिंथ और डेल्फी थे आपके। तो नगरराज्य शब्द का संबंध आपके प्राचीन यूनान से है। डेविड ईस्टन द्वारा जो है व्यक्त निम्न सुविधाओं में से कौन सा जो है सोच व्यवहारिक स्कूल को जो है परिभाषित नहीं करता है? कौन नहीं करता आपका? तो परिमाण करता है, नियम निष्ठता करता है, व्यवस्थापन करता है, सत्यापन करता है, आदर्श सिद्धांत आपका नहीं करता आपका। ठीक है। डेविड ईस्टन ने जो व्यवहारवाद की कुल 8 जो है विशेषताएं बताई है, जिसे उसने जो बौद्धिक आधारशिला का नाम दिया है। आदर्श सिद्धांत जो डेविड ईस्टन की विशेषताओं में से नहीं है। व्यवहारवाद की 8 विशेषताएं इस प्रकार है: नियमितता, सत्यापन, तकनीक, व्यवस्थापन, जो है मानन, ठीक है, मूल, शोध, विज्ञान और एकीकरण। इस 8 आपके क्या है? ईस्टन के जो व्यवहारवाद की कुल 8 विशेषताएं हैं, जिसमें ये आपका आदर्श सिद्धांत नहीं है। राजनीति विज्ञान में जो व्यवहार क्रांति के जनक के रूप में जो किसे माना जाता है? व्यवहार क्रांति के डेविड ईस्टन को माना जाता है व्यवहार क्रांति के जनक। डेविड ईस्टन को जो व्यवहारवादी क्रांति का जनक माना जाता है। राजनीति विज्ञान में जो व्यवहारवाद एक ऐसा प्रभावशाली राजनीतिक सिद्धांत है जिसने राजनीतिक अध्ययन करने में जो मूल्यों को तरजीह देने का जो है विरोध किया। यह राजनीति को जो प्राकृतिक विज्ञानों के तौर पर समझना चाहती है व्यवहारवादी। ठीक है। निम्नलिखित में से यह किसका कथन है कि राजनीति जो है व्यवहार का अर्थ बौद्धिक प्रवृत्ति तथा जो ठोस शैक्षणिक आंदोलन यानी दोनों है आपके ईस्टन का ही। किसका है? ईस्टन का। उत्तर व्यवहारवाद के प्रणेता एवं जो राजनीतिक व्यवस्था के सिद्धांत के अंतर्गत जो आगत निर्णय प्रणाली के प्रतिपादक डेविड ईस्टन का कथन है कि राजनीतिक व्यवहार का अर्थ जो है बौद्धिक प्रवृत्ति तथा जो ठोस शैक्षणिक आंदोलन है। ठीक है। डेविड ईस्टन ने जो है मांगों के संदर्भ में आगतों के जो है 4 प्रकारों की जो है पहचान की थी। वे कौन से हैं आपके? तो देखा जाए आपका तो व्यवहार का जो है विनियमन है, राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी है, वस्तुओं और सेवाओं का आवंटन, संप्रेषण और सूचना है आपका। ठीक है। 4 ये हैं आपके। निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सही नहीं है? कौन सा कथन आपका सही नहीं है? तो पारस्परिक राजनीतिक सिद्धांत जो अनुशासन मूलक और जो है मानकीय है, सही है। व्यवहारवादी जो है राजनीतिक सिद्धांत एकरूपताओं और जो है नियमितताओं से जुड़ा हुआ है, ये भी सही है आपका। उत्तर व्यवहारवादी जो है राजनीतिक सिद्धांत कार्रवाई और जो है संगतता से जुड़ा हुआ है, ये भी सही है। उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत जो है समग्रात्मक नहीं है, ये है आपका। यह कथन आपका यानी चौथा युग्म जिसमें सही नहीं है आपका। देख सकते हैं 20 कथन सही नहीं है, क्योंकि उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत जो है समग्रात्मक नहीं है आपका। ठीक है। राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में जो है उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का सूत्रपात जो है व्यवहारवाद के विकास में योगदान देने वाले जो डेविड ईस्टन ने किया था। डेविड ईस्टन ने जो व्यवहारवाद से आई कमियों को दूर करने के लिए उत्तर व्यवहारवाद को जन्म दिया था। इस तरह से चौथा युग्म सही नहीं है। आगे की राजनीति शास्त्र के अध्ययन के जो है व्यवहारवादी उपागम के विकास के लिए जो उत्तरदायी राजनीतिक वैज्ञानिक कौन है? था आपका ईस्टन ही थे आपके। राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन के जो है व्यवहारवादी उपागम के विकास के लिए जो उत्तरदायी आपके राजनीतिक वैज्ञानिक आपके डेविड ईस्टन है। व्यवहारवाद का आशय जो है मानव के प्रेक्षण योग व्यवहार का अध्ययन करना है। व्यवहारवाद का मूल उद्देश्य जो है राजनीतिक विज्ञान में जो है एक समान सिद्धांत का निर्माण करना, जैसा कि प्रकृति विज्ञानों में होता है आपका। ठीक है। तो आज हम लोग जो है दूसरे पार्ट में इतना ही तक, फिर आगे हम लोग देखेंगे 71 से। चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद।